नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एक ऐसी स्कीम है जिसमें जिसका उद्देश्य सिर्फ खेती को बढ़ावा देना नहीं है कि बस खेती करते जाओ, ये सब नहीं, बल्कि हमारे देश के जो किसान हैं उनकी इनकम बढ़ाना, उनकी जो लाइफ स्टाइल है या उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको सुधारना है। साथ ही जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है ये भारत की कृषि जैसे भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ लगभग 50% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो खेती पर डिपेंड करते हैं। बट फिर भी देश के कई हिस्सों में क्या होता है, कृषि अभी भी पुराने तरीके से हो रही है, ट्रेडिशनल तरीके से हो रही है। और राज्यों का एग्रीकल्चर पे खर्च जो है वो भी काफ़ी कम है। कई स्टेट ऐसे हैं जो ज़्यादा खर्च नहीं कर पा रहे हैं, जबकि लगभग हर स्टेट कृषि प्रधान ही है। तो इस गैप को दूर करने के लिए क्या किया गया कि 2007 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरुआत की गई, ताकि राज्यों को मोटिवेट किया जा सके कि वो एग्रीकल्चर में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाए। देखिए एक्चुअली क्या है, जो कृषि है हमारा, जो कृषि है वो क्या है, स्टेट का सब्जेक्ट है। तो आप इतना समझ गए होंगे कि इसका फुल फॉर्म है आपका राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। कृषि का राष्ट्रीय स्तर पर विकास करना है, ठीक है। तो जो स्टेट्स हैं, मोटा माटी इसको स्टार्ट करने का सिर्फ रीज़न ये है, जो स्टेट हैं वो एग्रीकल्चर में जो भी कुछ अपना खर्च कर रहे हैं वो उतना ज़्यादा नहीं जितना होना चाहिए। तो उस खर्च को बढ़ाने के लिए कि जो एग्रीकल्चर में जो एक्सपेंडिचर है, जो सरकार जो एग्रीकल्चर में खर्चा कर रही है, राज्य की सरकारें, वो कम है। तो उसको बढ़ाने के लिए, उसको और अच्छा बेहतर करने के लिए जो केंद्र की सरकार है वो मदद करती है राज्यों की, ताकि जो कृषि है उसमें क्या हो, इन्हांसमेंट हो, कृषि अच्छी हो, कृषि के क्षेत्र में विकास हो। और जब कृषि के क्षेत्र में विकास होगा तो किसानों का विकास होगा, उनकी इनकम डबल होगी, उनकी आय बढ़ेगी, उनका एक जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव होगा। तो मोटा माटी यहाँ पे इतना समझना है हमें, ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है ये ओवरऑल है क्या। तो ओवरऑल सिंपल सा, अगर कुछ आपको आसान भाषा में किसी को समझाना हो तो भाई ये है कि जो स्टेट है उसका बजट उतना ज़्यादा नहीं है एग्रीकल्चर को लेकर के। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट्स की मदद करती है ताकि उनका जो एक्सपेंडिचर है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में वो बढ़ जाए, ताकि उससे ये हो कि वो जो पर्टिकुलर स्टेट है वो कृषि के क्षेत्र में अच्छा काम कर सके और इस स्टेट के जो किसान हैं उनकी भी आय बढ़ सके। अब इसके अंदर क्या प्रोविज़न है और क्या सारी चीज़ें वो हम समझते हैं। तो देखिए, ये जो स्कीम है ये आपकी स्टार्ट होती है 2007 में स्टार्ट होती है, ठीक है। ये किसके अंडर में स्टार्ट होगी, ऑब्वियस बात है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चरल एंड फार्मर वेलफेयर, ठीक है। और उस समय 5 ईयर प्लान चलता था हमारा। तो 11th 5 ईयर प्लान जो है उसके अंदर ही चालू हुई थी। 11th 5 ईयर प्लान 2007 से स्टार्ट ही हुआ था, उसके अंतर्गत इसको चालू किया गया। क्या मकसद था इसका, वो राज्य वाला तो था ही, पर कृषि एवं उससे जुड़े क्षेत्रों में समग्र विकास करना, ये इसका मेन मकसद था, ठीक है। अब हम समझते हैं कि इसमें जो इसके अंतर्गत जैसे जो जो फीचर्स आए, क्या क्या चीज़ें हैं, वो उसको हम पढ़ते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, समझते हैं। अब अगर हम इसका वो समझने बैठे, इसका उद्देश्य क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो उस पर नज़र डालते हैं। तो देखिए, कृषि क्षेत्र में जो राज्यों की ग्रोथ है उसको बढ़ावा देना और उनकी स्वतंत्रता को मजबूत करना, ताकि वो अपने कृषि विकास के प्लान्स खुद बना सकें। तो सबसे पहला हमें क्या मिला कि कृषि क्षेत्र में राज्यों की
ग्रोथ को बढ़ावा देना, साथ ही उनकी स्वतंत्रता को मजबूत करना, ये इसका मतलब एक उद्देश्य है पहला। और राज्यों का कृषि क्षेत्र में विकास को बढ़ाना। ठीक है। और क्या उद्देश्य है? तो कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में 4% की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करना, ये भी उद्देश्य है। कृषि एवं जैसे पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, बागवानी हो गया, ये सब चीज़ें। तो कृषि एवं उससे जुड़े क्षेत्रों में 4% की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करना। ठीक है। और क्या होगा? पूरे एग्रीकल्चर और उससे जुड़े हुए सेक्टर में एकीकृत विकास करना। जैसे कि बताता हूँ, देखिए, मतलब पूरे कृषि एंड अलाइड सेक्टर जो है, उससे संबद्ध क्षेत्र जो है, अलाइड सेक्टर में क्या करना? एकीकृत विकास करना। जैसे देखिए, अब फार्मर ने क्या किया? फार्मर ने फार्मिंग करी और उससे उपज हुई, उत्पादन हुआ, तो उसको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के साथ मर्ज करना है, इस टाइप से, ताकि आखिर उससे उससे संबद्ध क्षेत्र ही तो है ना, फूड प्रोसेसिंग भी कृषि से। तो ये सब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट होगा इससे, ताकि जो किसान की उपज है, टमाटर है, वेस्ट नहीं जाए, इस टाइप से। फिर एक मतलब डिसेंट्रलाइज प्लानिंग बनाना, है ना। ऐसा नहीं कि एक स्टेट की अलग चल रही है, दूसरे स्टेट की अलग चल रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि लेट सपोज, मतलब इसका ये मोटा माटी समझने के एग्जाम्पल है, ये मध्य प्रदेश का पूर्वी हिस्सा हो गया। ठीक है। तो जितने ज़िले हैं, रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, ये जितने ज़िले हैं, अब इनका बॉर्डर एक यूपी हो गया और छत्तीसगढ़ हो गया, इनसे जुड़ता है। अब जो उस है आपका अनूपपुर जिला वाला आदमी है, उसकी मतलब हो सकता है उसके घर से या उसके खेत से नियरेस्ट मंडी उसकी छत्तीसगढ़ के पास में पड़ती, तो अपना उत्पाद वहाँ भी बेच ले वो। ऐसा नहीं हो कि वो सिर्फ अपने स्टेट में बेचे। तो इस तरीके से इतना, अब जैसे यहाँ वाला जो होगा अलीराजपुर वाला, उसके लिए गुजरात पास होगा, इधर वाले के राजस्थान, यहाँ वाले के लिए महाराष्ट्र, यहाँ वाले के लिए यूपी। तो इतना रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। तो इस तरीके से कि विकेंद्रीकृत एक पॉलिसी बनाना। जैसे एपीएमसी मंडियाँ हैं, तो ये छूट नहीं है, वो उसी स्टेट का, मतलब उसी स्टेट में बेचना पड़ता है, अपने स्टेट का। तो एक डिसेंट्रलाइज होगा, तो इससे होगा कि इंसान जो है उसकी कॉस्ट कटिंग हो जाएगी ना, मतलब जो उसका ट्रांसपोर्टेशन खर्चा है वो कम हो जाएगा। तो ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के ये हमने क्या पढ़े? हमने उद्देश्य पढ़े। अच्छा, और क्या है इसमें पढ़ने के लिए? और इसमें कुछ एक की फीचर्स हैं जो हम, अच्छा इसकी इम्पोर्टेंस देख लेते हैं हम थोड़ा, इसके बाद की फीचर्स में आते हैं। तो इसका जो महत्व है वो क्या है? महत्व इसका ये है, पहला तो कि कृषकों की आय बढ़ाने में मदद करेगा। कृषकों की आय बढ़ाने में मदद करेगा। दूसरा, जीडीपी में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ाने में मदद करेगा। कैसे करेगा? मतलब जितना अभी 16% के आसपास है, तो इसको 20%, 25% ले जाएगा। ठीक है। और क्या करेगा? रिस्क रिड्यूस करेगा किसान के लिए, जो रिस्क है उसको कम करेगा कृषि में या कृषि हेतु। कैसे कम करेगा? अब भाई सरकार इतनी ज़्यादा एक्सपर्टीज प्रोवाइड कराएगी, सेंटर गवर्नमेंट मिलकर स्टेट गवर्नमेंट के साथ काम करेगी, तो बजटिंग में अच्छी होगी, तो
काफ़ी चीज़ों में रिलैक्सेशन मिलेगा किसान को, इनपुट कॉस्ट कम होगी उसकी, तो उसका जो आउटपुट कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा इस तरीके से। साथ ही इनोवेशन और कृषि उद्यमशीलता, ठीक है, मतलब कि नवाचार, नए नए बीज, नए नए उर्वरक, ठीक है, नई नई कृषि पद्धतियाँ, ये सब चीज़ें। तो नवाचार और मतलब जैसे बागवानी फसलें वगैरह अगर बोए तो उसमें जैसे एंटरप्रेन्योरशिप टाइप चीज़ें हो सकती हैं। कृषक उद्यमशीलता, इन सब चीज़ों का महत्व है किसमें, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के द्वारा, ठीक है। अब अगर और हम देखें इसमें कि इसमें कुछ चीज़ें जैसे कुछ फीचर्स हैं, या हम कह लें कि जैसे कि एक दो चीज़ें इसमें और हैं। जैसे देखिए, राज्यों को मतलब इसमें जो प्लानिंग, जैसे इसके अगर हम फीचर्स देखें ना, विशेषता देखें, तो जो फ्लेक्सिबल प्लानिंग, पहला तो ये है इसका फ्लेक्सिबल प्लानिंग, अर्थात जो राज्य हैं उनको अपने लोकल ज़रूरतों के हिसाब से योजना बनाने की छूट मिलती है। राज्यों को अपनी लोकल ज़रूरतों के अनुसार योजना बनाने में छूट, ये हो गया। दूसरा, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार मिलकर फंड देते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर फंड देते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ें याद रखनी है आपको। अच्छा, अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो इसका इम्पैक्ट ये होगा कि राज्यों में एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बढ़ेंगे। दूसरा, किसानों को नए उपकरण, ट्रेनिंग और बेहतर बीज मिलेंगे। साथ ही एग्री स्टार्टअप्स को बूस्ट मिलेगा। तो इसमें ही हम ऐड कर देते हैं, यहीं पे हम ऐड कर देते हैं कि ये तो विशेषताएं हो गई। अच्छा, यहाँ पे लिख देते हैं कि प्रभाव क्या पड़ेगा, तो देख लेते हैं क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहला प्रभाव तो ये पड़ेगा कि राज्यों में एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बढ़े, मतलब ये प्रभाव पड़ा कि राज्यों में कृषि संबंधी जो प्रोजेक्ट्स हैं वे बढ़ें। दूसरा, किसानों को नए उपकरण, साथ ही साथ में प्रशिक्षण, साथ ही साथ में बीज, ये सब मिलने लगे, ठीक है। और क्या प्रभाव, एग्री स्टार्टअप्स को बूस्ट मिला। अगला टॉपिक है हमारा एग्री स्टार्टअप्स, उसको ही पढ़ेंगे। एग्री स्टार्टअप्स को बूस्ट मिला, तो ये सब चीज़ें इसका इम्पैक्ट थी। अब राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में क्या हुआ कि 1 नवंबर 2017 को इसके अंतर्गत एक वो जोड़ा गया, इनिशिएटिव्स लिया गया। और एक सेकेंड, रफ्तार करके एक इसमें इनिशिएटिव चलाया गया। कैसे बताता हूँ, देखिए 1 नवंबर 2017 को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को रफ्तार RKVY रफ्तार के रूप में 3 वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी मिली। अब इस रफ्तार का एक फुल फॉर्म होगा, जानते हैं इस योजना में, तो इस गवर्नमेंट के आने के बाद कितने सारे फुल फॉर्म बने, ठीक है। इनको हम जैसे रफ्तार, अब इसका फुल फॉर्म देखिए, और रैपर रफ्तार नहीं, ठीक है। तो रिम्यूनरेटिव
approaches for agriculture and allied sector rejuvenation, ये इसका फुल फॉर्म है, रिम्यूनरेटिव अप्रोचेस फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर रिजुविनेशन। ये स्टार्ट हुआ 2017 से। अब इसका फोकस किस चीज़ में था? इसका फोकस था, पहला तो था जो स्टार्टअप्स हैं एग्रीकल्चर से संबंधित, उस पे था। दूसरा इसका फोकस था पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट करने में, मतलब जैसे फसल कट गई उसके बाद, तो उसके बाद जैसे कि स्टोरेज है, उसके बाद जैसे कि धारण क्षमता, उसके बाद जैसे कि मार्केटिंग है, ठीक है, सही प्राइस मिलना, ये सब चीज़ें पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। इसके बाद मार्केटिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटी, तो इसमें स्टोरेज फैसिलिटी भी आ गई, ठीक है। और क्या था? और फार्म मैकेनाइजेशन, ठीक है, फार्म मैकेनाइजेशन ये हो गया। और क्या था? सीड प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इस चीज़ में इसने फोकस किया, सीड प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये चीज़ों पे इसने फोकस किया। अब और कुछ अगर इसमें देखें हम राष्ट्रीय विकास कृषि विकास योजना रफ्तार में, तो हमको मिलेगा कि इसमें जो फंडिंग रेशियो है, ठीक है, मतलब सरकार, केंद्र प्लस राज्य, तो 60% देती है केंद्र और 40% देती है पैसा राज्य। और ये और किन चीज़ों पे काम करती है, जैसे कि माइक्रो इरिगेशन हो गया, सॉइल हेल्थ कार्ड हो गया, एग्रो फॉरेस्ट्री हो गया, इनोवेशन फंडिंग हो गया, ये सब राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंदर ही, मतलब इसी में चल रहा है। जैसे कि अगर मैं इसमें अन्य लिख करके बताऊं तो आप पाएंगे कि सिंचाई, आप इसमें और पाएंगे क्या, सॉइल हेल्थ कार्ड हम पीछे देख चुके हैं इस पे लेक्चर, फिर एग्रो फॉरेस्ट्री, इन सब क्षेत्रों में इसमें काम चलेगा। साथ ही कृषि व्यवसाय उद्यमिता को बढ़ावा देना, राज्यों को मतलब राज्यों को उनकी स्थानीय ज़रूरतों के मुताबिक योजना बनाने में स्वायत्ता लचीलापन प्रदान करना, ये सब इसमें शामिल है, ठीक। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाने के लिए राज्यों को प्रोत्साहन देना, तो इसमें जैसे लिख देते हैं हम कि वही जो लोकल अप्रोच वाला था, लास्ट में बताया था मैंने आपको, वो बीच में आएगा कि मतलब जो लोकल नीड है उसके अनुसार पॉलिसी मेकिंग करना। अच्छा, और क्या है इसमें? और इसमें एक चीज़ और थी कि कृषि और उसे जो अलाइड सेक्टर है उसमें सार्वजनिक निवेश को बढ़ाने के लिए राज्यों को प्रोत्साहन देना। तो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में जो सार्वजनिक निवेश है उसको बढ़ाने के लिए कुल जमा ये बोलना चाह रहा है, राज्यों को मोटिवेट करना, प्रोत्साहित करना, ये राज्यों को ये करना चाह रहा है कि भाई तुम भी पैसा लगाओ एग्रीकल्चर में, ठीक है, मोटा माटी ये। तो अगर एक और एग्जांपल से मैं आपको इस पूरी योजना को बताऊं, तो जैसे एमपी या यूपी में कई ज़िले, किसी ज़िले में से कोल्ड स्टोरेज या सॉइल टेस्टिंग लैब बनाई जाती है, तो ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत ही बनाई जाती है, जिससे लोकल किसानों को तुरंत लाभ मिलता है, ठीक है। तो ये थी हमारी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जिसके बारे में हमने सब कुछ समझा। एक बार मैं आपको उसका रिकैप करा देता हूँ अगर, तो आपको बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। कैसे? देखिए, आपकी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
स्टार्ट होती है 2007 में अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ठीक है, ड्यूरिंग 11th 5 ईयर प्रोग्राम। ठीक, क्या मकसद है इसका? कृषि एवं जो उससे जुड़े क्षेत्र हैं में क्या करना है? समग्र विकास करना है। ठीक है, ये कर दिए। अच्छा, इसके अलावा और क्या है? इसके अलावा और इसका ये है कि जो स्टेट है प्लस जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये मिलके कृषि क्षेत्र में बड़ा काम करेंगे। मतलब स्टेट को पैसे देगी जो सेंटर है, ठीक है। तो अच्छा, स्टेट की जो एग्रीकल्चर में जो ग्रोथ है उसको क्या करेगी? बढ़ाएगी, ठीक है। और क्या करेगी? साथ ही में 4% जो ग्रोथ है एनुअल, वो एग्रीकल्चर उसके लाइट सेक्टर में हर साल देखने को मिले, ठीक है। और क्या करना है? एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट करना है। किस चीज़ में इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट करना है? कृषि प्लस अलाइड सेक्टर में, ठीक। जैसे कृषि मतलब फूड प्रोसेसिंग हो गया और फार्मिंग हो गया, इसको मिला करके। और एक प्लानिंग करनी, कैसी? विकेंद्रीकृत प्लानिंग करनी, ये हो गया। महत्व क्या होगा? आय बढ़ेगी किसानों की, रिस्क वेटेज कम होगा किसानों के लिए, इनोवेशन और कृषि उद्यमशीलता होगी, ये तमाम चीज़ें होंगी। और फिर इसमें राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में एक रफ्तार करके चीज़ ऐड हुई, जो कि 2017 से 2020 तक 3 वर्षों के लिए इसको मंजूरी मिली। और उसका फुल फॉर्म ये था कि रीम्यूनरेटिव अप्रोचेस फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर रिजुविनेशन, ठीक, इसका फुल फॉर्म था। इसमें ये था, इसमें क्या हुआ? केंद्र राज्यों की फंडिंग 60-40 चली, लोकल नीड को उसके अनुसार पॉलिसी मेकिंग बनाने में मदद मिली। इसने फोकस करा एग्री स्टार्टअप में, पोस्ट हार्वेस्टिंग में, स्टोरेज फैसिलिटी में, फार्म मैकेनाइजेशन में, सीड प्रोडक्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, सब में। साथ ही में अनुकृषि सिंचाई को लेकर के, सॉइल हेल्थ कार्ड को लेकर के, एग्रो फॉरेस्ट्री को लेकर के, और साथ ही एग्रीकल्चर प्लस अलाइड सेक्टर में सार्वजनिक निवेश जो है उसको बढ़ाने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करना, ये सब इसमें शामिल था। तो ये सब हमने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के बारे में देखा, जाना, समझा। आई होप सो ये आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।